हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज की इस लेक्चर 15 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसका हमारा टॉपिक डिस्पर्जन चल रहा है, हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्पर्जन का एक मेजर है जिसे हम कहते हैं मीन डेविएशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसने भी 10th तक स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है उसे ये आता होगा। एंड अगर किसी ने नहीं पढ़ी है अच्छे से या 12th में उसके पास कॉमर्स नहीं थी, स्टैटिस्टिक्स नहीं थी और उसको इसके बारे में नहीं पता, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और जानेंगे कि मीन डेविएशन होता क्या है और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एंड आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसकी न्यूमेरिकल्स 100% कर ही जाने हैं। ठीक है, 50-50 का कह लीजिए क्वेश्चन पेपर आता है, बट इसमें से और मीन मोड मीडियन में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल के, तो इसे आपने स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम आज का अपना ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीन डेविएशन होता क्या है? मीन डेविएशन इज द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू क्या होती है? मीन, मीडियन एंड मोड, जिसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में निकालना सीखा। इसका फॉर्मूला होता है, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, मीन डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा या समीशन ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय n। अब a यहां पे देखिए, x ऑब्जर्वेशन है, x सीरीज होती है ना, वो a क्या है? सेंट्रल वैल्यू। इसे आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे मीन आ रहा है ना, तो मीन के ही बारे में बात होगी। हालांकि हम इसे ऐसे भी डिनोट करते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड डिपेंड करता है। मीन है तो ऐसे आएगा, मोड है तो ऐसे आएगा, मीडियन है तो ऐसे आएगा और मोड है तो ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए। और एन तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन इंडिविजुअल सीरीज या फ्रीक्वेंसी का टोटल इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। 3 सीरीज में इसे बांटा जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में इसका md इक्वल्स टू समेशन ऑफ बार x माइनस a डिवाइडेड बाय n। ये सिंपल है, ये सिंपल फॉर्मूला है। वहीं पे डिस्क्रीट में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड होती है और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है। दोबारा से बताती हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं होता, आपको बस इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले याद रखने होते हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस अपने आप बनता है। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यहाँ पे एफ हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए की तो सीरीज होती है ना, एक्स सीरीज ही तो होती है ना इंडिविजुअल सीरीज में, एफ तो होती ही नहीं है, एफ का तो मतलब ही नहीं बनता। और एम भी नहीं होती, मिड वैल्यू भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस थोड़ी ना है, क्लास इंटरवल्स थोड़ी ना है, तो सिर्फ यहाँ पे एक्स होता है। तो इसी को हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। वहीं पे जब हमारी डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन निकालने की बारी आती है, हम इसमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। ठीक है, हम इसमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं और नीचे भी हम फ्रीक्वेंसी का ही समीशन लिखते हैं। जैसे हमने मीन, मोड, मीडियन में अब तक करते आए थे ना, कि नीचे फ्रीक्वेंसी का ही समीशन आएगा, टोटल आएगा, वैसे ही सेम। इसे आप में से बहुत लोग इस नाम से भी जानते होंगे, एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये क्यों लिखते हैं आप खुद सोचिए। इससे पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अगर आपको पता होगा तो एक वर्ड है डेविएशन, पता है ना? डेविएशन निकालते कैसे हैं? डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए यानी कि एज्यूम्ड मीन आता है, निकालते थे ना, ये सेम वही तो है, ये सेम वही तो है। अगर मैं इस पूरे की बजाय यहाँ पे डी लिख दूं तो गलत करती हूँ? गलत कर दिया? नहीं ना। अगर मैं इस पूरे की बजाय यहाँ पे डी लिख दूं, एफ डी लिख दूं, तो कुछ गलत थोड़ी ना है। डी भी तो डेविएशन है और डेविएशन निकलता कैसे है? ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी फॉर्मूले मिल सकते हैं आपको अपनी जो बुक है, जो जिससे भी आप पढ़ते हैं, ऐसे भी मिल सकता है और किसी किसी में आपको ऐसे भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बात सेम है, डिफरेंट नहीं है।
अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज की। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी सेम फॉर्मूला जाता है, पर यहाँ पे एक्स में क्या आता है, क्लास मेड वैल्यूज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स होते हैं ना, बताया था ना मैंने, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंटरवल्स होते हैं ना, तो हम इसे तो यूज कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। वो कैसे आती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी होती है लोअर लिमिट और ये आपकी होती है अपर लिमिट। यहाँ पे करेंगे तो इसका क्या आएगा, 5 है ना। यहाँ पे 30 आया, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, ऐसे, ठीक है, 25। ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूले समझ आए, इनके पीछे का बेसिक समझ आया, कैसे निकलता है, क्यों इस फॉर्मूले में ये चीज यूज करी गई है और क्यों बाकी चीजें यूज नहीं करी गई, सब सिंपल है, समझ आया फॉर्मूला। चलिए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ डेटा गिवन होगा और एग्जामिनर या क्वेश्चन पेपर आपसे पूछेगा कि मीन डेविएशन फाइंड करो अबाउट मीन। मीन के बारे में पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें मीन कैलकुलेट करना है, जिसे हम कहते हैं सिग्मा बार। मीन कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आ गया ये। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें डेविएशंस कैलकुलेट करने होते हैं। डेविएशंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, यहां तक समझ आया। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एक्स बार कैसे, अब ये एक्स बार यही तो है। अब यहां से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आपका आ जाएगा 12, सिंपल। अब देखिए, थर्ड स्टेप में आपको मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। मीन डेविएशन का हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, हम सब जानते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 5, क्या आया, 2.5। 5 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये क्या है हमारा, डेविएशन। डेविएशन निकला है ना ये क्या है, 12। तो मीन डेविएशन कितना आ गया, 2.4। इंडिविजुअल सीरीज समझ आया। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये दो चीजें गिवन होंगी, आपको सीएफ निकालना है। सीएफ कैसे निकलता है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जैग, ठीक है। 2 का 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10। यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है हमें। इसके पहले वाले इंडिविजुअल में क्या था, मीन निकालना था। मीन डेविएशन हमें किससे निकालना है, मीडियन से। तो मीडियन का फॉर्मूला लगेगा, चलिए लगाते हैं और देखते हैं। एन हमें पता है 10 है, तो 2n कितना हो गया, 5। मीडियन आपको पता है कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है, मीडियन आएगा आपका 20। आप इसमें डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे, जो आपका आएगा 17। यहाँ पे चाहे आप एफ डी लिखें या ये पूरा फॉर्मूला लिखें, बात एक ही आएगी। यहां तक बात समझ आई, हमारा डेविएशन आ गया 70, मीडियन आ गया 20। चलिए आप देखते हैं मीन डेविएशन कैसे निकलेगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ ब्रैकेट में x माइनस ए डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसे आप डी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एम डी इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाय 10। 10 फ्रीक्वेंसी का टोटल है और ये क्या है आपका, डेविएशन का टोटल। एफ डी डेविएशन इनटू फ्रीक्वेंसी, याद रखना सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में आपका सिर्फ डेविएशन जाता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके डेविएशन निकालना होता है। उसको आप टोटल करेंगे, जो उसका टोटल आएगा वो आपको यहाँ लिखना होता है, एंड देन आप इसे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। यहां तक समझ आया। चलिए अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज के एग्जाम्पल की और देखते हैं कि हमें ये सब प्रोवाइड होता है। हमें यहाँ पे ये निकालना होता है, ये क्या होता है, हमारी मिड वैल्यू होती है। बताया था ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 5, 15 सेम, 25, 35, 45। चलिए ये निकाल लिया हमने मिड वैल्यूज। अब हम बात करेंगे मीन की। मीन में निकालना है हमें सिग्मा एफ एक्स।
सिग्मा एफ एक्स हमारा आएगा 970 और सिग्मा एफ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है हमारा 40। मीन कैलकुलेट किया, हमारा आ गया 24.25। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम डेविएशंस कैलकुलेट करते आते हैं, हमने डेविएशंस कैलकुलेट करे एंड हमने आंसर में क्या पाया, 359। ये क्या है आपका डेविएशन। यहाँ पे ये जो x है ये आपका मिड वैल्यू है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मिड वैल्यू है, ये सिर्फ x नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो क्लास इंटरवल्स होते हैं ना, तो हम डायरेक्ट x तो ले ही नहीं सकते, हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। नेक्स्ट पे हमने मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाया जो कि था हमारा सिग्मा एफ ब्रैकेट में x माइनस ए डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। इसे हम d भी लिख सकते हैं, हर बार बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने फॉर्मूले में पुट किया एंड वी विल गेट 8.98। यह आपका आ गया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन समझ आया, बहुत सिंपल है, इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल फॉर्मूलेज है। अगर आपने इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूलेज कर लिए याद, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी में हो, चाहे वो मीन डेविएशन हो या आगे चल के स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, आपको इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपने याद करे हैं ना, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस आप आराम से फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस उसमें फ्रीक्वेंसी आती है और मिड वैल्यूज आती हैं, बाकी तो फॉर्मूले सेम ही रहते हैं ना, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर वीडियो एंड आई नो कि ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी। मीन डेविएशन को मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ टाइल अप नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है और ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। ज्यादा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मीन डेविएशन अलग रखा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी नेक्स्ट वाली लेक्चर वीडियो में आएगा। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो। ना समझ आया हो तो दोबारा से देखना, तभी ना समझ आया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा से बता दूंगी या दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगी। ओके, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.